तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन पावर में। आज मैं आपको इस वीडियो में INS तारागिरी जो कि हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर हुई है और एक बेहद ही खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है उसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है और साथ ही साथ इसे भारत ने खुद ही बनाया है या इसे बाहर से लिया गया है। तो इन सब की शुरुआत होती है 2019 में, जब भारतीय नेवी ने 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 17A की डील को साइन किया था, जिसमें कि नीलगिरी क्लास की 7 फ्रिगेट्स को बनाया जाना था जो कि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होनी थी। और इसको बनाने का काम MDL मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया था, जिसमें कि मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स 4 शिप्स बनाती और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स 3 शिप बनाने वाली थी। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट में लगभग 7 नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स को बनाया जाना था इंडियन नेवी के लिए, जिसमें कि ये 5वीं शिप है। इससे पहले नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, दुनागिरी और तारागिरी नाम की शिप्स को पहले ही इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है, और इसी के साथ ये मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाई गई तीसरी शिप है। असल में इन शिप्स का नाम हिमालय की पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, और इसी के तहत INS तारागिरी को उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों के नाम पर दिया गया है। अगर बात करें इन सभी फ्रिगेट्स की तो इसे इंडिया में ही बनाया जाना है, और इसमें लगभग 80% इंडियन टेक्नोलॉजी और सामान यूज किया गया है। इसी के साथ INS तारागिरी का डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा किया गया है। अगर बात करें जितनी भी शिप्स इंडियन नेवी को डिलीवर की जा चुकी है, उसमें से INS तारागिरी में ही सबसे एडवांस इंडिजीनियस वेपन्स और बेहद ही खतरनाक सेंसर्स लगे हुए हैं, और इसीलिए ये इतनी चर्चाओं में, और साथ ही साथ इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है, जिसकी मदद से कोई भी शिप रेडार में आसानी से पकड़ में नहीं आती और दुश्मनों को उसके बारे में आसानी से पता नहीं चलता। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफी इम्पोर्टेंट मानी जा रही थी भारत के लिए, और इसी के साथ भारत को भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाने का एक्सपीरियंस भी हो गया। अगर बात करें इस फ्रिगेट की तो ये लगभग 150 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी फ्रिगेट है। इसी के साथ इसमें 2 गैस टर्बाइंस और 2 मेन डीजल इंजन्स लगे हुए हैं। वहीं इसको बनाने में जो स्टील यूज किया गया है वो DMR 249A है, जो कि SAIL द्वारा बनाया गया है, और ये स्टील भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ नॉर्मल स्टील से कई गुना ज्यादा बेहतर है। आप इस स्टील को इस तरह समझ लीजिए कि जितनी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उतनी एडवांस ये स्टील को बनाने की टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ इस शिप में 2 30 mm की रैपिड फायर गन लगी हुई है, जो कि बहुत ही पास में आए शिप्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स को आराम से तबाह कर सकती है। इसी के साथ इसमें एक सुपर रैपिड गन भी लगी हुई है, जो इसको शिप पर होने वाले खतरों से बचाएगी। और इसी के साथ जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए वो ये कि इस शिप में 3 ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पीडो लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि टॉर्पीडो ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि सबमरीन्स को मारने में काम आती है, और जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास सबसे बेहद ही खतरनाक सबमरीन की फ्लीट है, तो उसको टैकल करने के लिए इसमें जो 3 टॉर्पीडो लगी हैं वो इंडियन नेवी के लिए बेहद ही जरूरी है। और इसी के साथ इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और साथ ही साथ ये सभी सिस्टम्स को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में बनाया गया है। असल में किसी भी शिप के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि 2 शिप में, जिसमें कि एक में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है और दूसरी में नॉर्मल लॉन्च सिस्टम है, जिसमें मिसाइल्स को वर्टिकली ऊपर लॉन्च किया जाएगा, वो अपने आगे या पीछे जहां भी कोई शिप या ड्रोन होगा उसको मार सकता है। लेकिन नॉर्मल लॉन्च सिस्टम में अगर मिसाइल का मुंह आगे की तरफ है और उसे तब छोड़ा जाए तो वो अपने पीछे जो शिप है या फिर ड्रोन है उस पर हमला नहीं कर सकती, यानी कि वो सिर्फ आगे ही हमला कर सकती है। लेकिन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में ये दोनों तरफ हमला कर सकती है, क्योंकि मिसाइल को सीधा ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है और वो आगे या पीछे किसी भी तरफ मुड़कर हमला कर सकती है। और इसीलिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नॉर्मल लॉन्च सिस्टम से बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जैसा कि आप सब अभी जान ही गए हैं कि इसमें बेहद ही एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इंडिया के जो बेस्ट वेपन्स और सेंसर्स हैं उनको लगाया गया है, और साथ ही साथ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और 3 टॉर्पीडो ट्यूब्स दी गई हैं। तो ये इस फ्रिगेट को बेहद ही खतरनाक फ्रिगेट बनाती है और इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बनाती है, और इसीलिए ये इतनी चर्चाओं में थी और सभी एनालिस्ट इसी शिप की बात कर रहे थे। और अब आशा ये है कि इस प्रोजेक्ट 17A में जो अब 2 फ्रिगेट्स बची हुई हैं वो इससे भी खतरनाक आए और इंडियन नेवी को काफी अच्छा सपोर्ट दे।